वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। आप सभी का सिविल फॉर ऑल में स्वागत है। आज हम ओएसटी ईएसआर या वाटर टैंक का ब्रेस बीम रिंग बीम का शटरिंग वर्क देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साइड पर हम इसे कैसे देखते हैं उसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड ब्रेस बीम के लिए हम लोगों ने पीसीसी कर दिया है। पहले मिट्टी को अच्छे से आप सेटल कर ले, अच्छे से दबाने के बाद पीसीसी कीजिए 100 mm का, या फिर ब्रिक भी आप लगा सकते हैं। कई जगह आप प्लाई का भी नीचे शटरिंग देके आप ये ब्रेस को ढाल सकते हैं। उसके बाद आपने देखा जो हमने पिछला रॉड बनाया था उसे हम सिंगल पहले रखेंगे और उसके बाद जितना ऊपर 2 है थ्रू आउट तो 2 रखेंगे और 3 है तो 3 रखेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा भी रखेंगे। कई जगह इस तरह के हल्का देखिए बेंड करके भी रखा जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल 90 डिग्री नहीं होता है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। उसके बाद ये देखिए शटरिंग है प्लाई का भी, और साथ साथ जो कॉलम के सामने आएगा वो भी, जिसे इन लोगों ने बनाया हुआ है। और साथ साथ अगर कहीं पीसीसी टूट जाए, जैसे इस केस में पीसीसी करके छोड़ दिया गया था 3-4 महीने, तो वो पीसीसी सेटल हो गया, तो उसके बाद फिर से इनको देखिए यहाँ पर दोबारा उन्होंने पीसीसी किया है लेवल में और उसके बाद रॉड बांधा है। एक चीज़ देखिए पीछे शटरिंग भी साथ साथ हो रहा है, देख सकते हैं। अब जहाँ कॉलम का पोर्शन है मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है, और ये जो कॉलम के पास है वहाँ पर उन लोगों ने कॉलम का शटरिंग लगा दिया है। इस तरह आप कॉलम का शटरिंग भी लगा सकते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आप जिस तरह प्लेट आता है चदरा जिसे हम बोलते हैं उसे आप दूसरी तरफ से प्लाई दे के लगा सकते हैं। तो ये था। या फिर इस तरह का देखिए फ्रेम आता है, इसे भी आप बनवा सकते हो, लेकिन हर एक डाया के लिए अलग अलग बनेगा, इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये बेस्ट हो जाता है। आपका बिल्कुल फ्रेम सही रहेगा और आपका हर एक ब्रेस में ये बैठ जाएगा। और उसके बाद आप पूरा शटरिंग कर ले। देखिए 3 हम लोगों ने बीट दिया है, कहीं कहीं 2 भी, जिस तरह का आपका 500, 600 या 400 हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। उसके बाद साइड शटरिंग कीजिए, अभी भी अंदर प्रोग्रेस है, देख सकते हैं वहाँ पर वो लोग बांध रहे हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर से इस तरह का बीट या बाइंड कर ले बाइंडिंग वायर से, और उसके बाद ढलाई कर दीजिए, आरसीसी हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आप देख सकते हैं हम लोगों ने स्टार्टर बनाया है कॉलम के लिए। ये कंपलसरी नहीं है, ताकि आपका कॉलम अगर 1-2 इंच इधर उधर गए तो आप उसे ठीक कर सके सेंटर करके। उसके बाद उसके ऊपर कॉलम का कास्टिंग कर दीजिए, कॉलम बॉक्स लगाकर बिल्कुल साहुल करके ही कीजिए, यानी प्लम्बर की हेल्प से। और उसके बाद जो फर्स्ट ब्रेस बीम और उसके ऊपर के ब्रेस बीम के लिए ये देखिए ये शटरिंग बना रहे हैं, तो ये अब बैम्बू से बनाया जाता है। तो ये देखिए सब 3 तरह से ये बनाते हैं, मतलब 3 बैम्बू की हेल्प से। एक पहले लंबा और उसके बाद दोनों तरफ से ट्रायंगल जैसा बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये कट कर रहे हैं और एक दूसरे को बाइंड करने के लिए देखिए ये आधा इन्होंने कट किया और यहाँ तोड़ दिया इस तरह से, देखिए शेप पे इस तरह से, देखा आपने। तो ये कट कर रहे हैं और देखिए हल्का और उन्होंने हटा दिया और इस तरह से, और दूसरे में उसके ऊपर ये जाकर कील के मदद से ये उसको लगाएंगे, देख सकते हैं। एक तरफ उन्होंने लगा दिया है और दूसरा तरफ ये देखिए इस तरह लगाया है, और ये दोनों सेम होना चाहिए। जितना वहाँ पर आपने जिस डिस्टेंस पे उसे लगाया है उस डिस्टेंस पे देखिए कील लगाएंगे ये, और कील से इस तरह का फ्रेमिंग करने से वो अच्छे से ऊपर बैठ गया है। और फिर वो कील की मदद से ये जो जिसमें आप मार रहे हैं उससे आप चाहे तो दूसरा भी जो बीट आता है उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर बैम्बू ही रहता है। मैं आगे दिखाऊंगा बीट वाला भी। तो ये अभी बैम्बू ही है, ऊपर भी एक आदमी पकड़ा हुआ है और दूसरा आदमी कील लगा रहा है, दोनों तरफ सेम। तो ये चीज़ अब बस आप ध्यान रखिए ताकि आपका बिल्कुल सीधा रहे, आपका जो ब्रेस रहे वो। और नीचे तरफ भी देखिए जैसे उन्होंने उस तरफ जहाँ पर किया है उस तरफ वाला सेम उसी के जस्ट ऊपर वो नीचे है और ये ऊपर हो जाएगा कील। तो इस तरह ये हम लोगों ने देखा ये फ्रेम किस तरह बनता है। उसके बाद देखिए टेप से ये डिस्टेंस जो हम कटिंग करते हैं, से ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए एक ब्रेस है, दूसरे ब्रेस है 4.05, तो 50 mm का बीट होता है, उसको माइनस करके ये डिस्टेंस देखिए। लोहा में हम लोगों ने
एक लोहा लगा रखा है और उसमें टेप लगा दिया और वहाँ पर 4.4 मीटर जहाँ तक आएगा, यानी जो उसका तल्ली माइनस करके बाद उसका वो मार्क कर लेंगे। वो देखिए मार्क कर लिया उन्होंने, और उसके बाद उसे कट कर देंगे ताकि जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर आए। अगर कहीं हॉन्च है तो उस केस में ये चीज़ उन जितने का हॉन्च है वो माइनस हो जाता है। तो ये उन्होंने कट कर लिया, देखिए जितना लंबा था एक्स्ट्रा, और ये आपका बन गया। कई बार 5-10 mm आगे पीछे होता है तो उस केस में नीचे वो हल्का प्लाई लगा देते हैं, तो उस तरह ये ठीक करते हैं, तो ये हल्का माइन्यूट हो जाता है। इस तरह देखिए इन्होंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ रॉड लगा के ताकि डिस्टेंस मापने में आसानी हो। इसी तरह देखिए इन्होंने बाकी भी बना रखा है, तो जहाँ उन्होंने बाकी बनाया देखिए इस तरह इतने सारा बना हुआ है, रख दिया है उन्होंने। ये सब सेम इसी तरह बनाया। हर एक ब्रेस में 3 से 4 इस तरह का फ्रेमिंग लगाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आप ब्रेस के जस्ट नीचे इस तरह से लगाया है ग्राउंड ब्रेस बीम के ऊपर, और ये फर्स्ट ब्रेस बीम का ये रिइंफोर्समेंट है और साइड शटरिंग, और उसके बाद देखिए दोनों प्लाई मदद से दोनों तरफ कील लगाकर ये डिस्टेंस को प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। तो ये था फर्स्ट ब्रेस बीम। इसी तरह जितना इसका स्टेजिंग है उसके अकॉर्डिंग जितना है फर्स्ट ब्रेस बीम का कास्टिंग हो रहा है, उसके बाद फिर से स्टार्ट लगा कर उसके ऊपर के कॉलम का कास्टिंग कीजिए, और फिर उसके जस्ट ऊपर सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर, यानी जो फर्स्ट ब्रेस है उसके ऊपर आ जाएगा, और जितना स्टेजिंग है उसका हम इसी तरह से लगाते हुए कर लेंगे। तो ये सबसे ऊपर हम आगे जितना स्टेजिंग है 8, 12, 24 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक छोड़ा था कि उसके बाद ये रिंग बीम, ये तो हम लोगों ने ब्रेस बीम का देख लिया जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं उसके लिए, रेक्टेंगुलर पोर्शन का कटिंग करके। तो ये सामान ऊपर रॉड भेज रहे हैं जो आपका रिंग बीम है उसके लिए। तो ये इस तरह से एक तो आप बाहर की तरफ से भेज सकते हैं, ये जहाँ आप देख सकते हैं बाहर की तरफ से 2-3 आदमी भेज रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है अगर कहीं पॉसिबल ना हो या आसपास आदमी हो, तो उस केस में जैसे यहाँ भी देखिए ये प्रेस के लिए ही बना रहे हैं, ये दूसरा साइट है, दूसरे जगह टैंक बन रहा है, वहाँ पर 21 मीटर यहाँ का स्टेजिंग है। तो इस केस में ये अंदर से, क्योंकि आगे रोड है तो उसके और साथ साथ गांव भी, तो इसलिए अंदर से सामान भेजेंगे। तो देखिए इन्होंने अंदर, अब मैं आपको ले जाता हूँ किस तरह ये अंदर से भेजेंगे। इसके लिए ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बांधा, जो भी यहाँ बैम्बू ये भेज रहे हैं ऊपर के लिए स्टेजिंग जाके बना सके, तो इन्होंने ये बैम्बू को बांध दिया और ये अंदर ही अंदर चला जाएगा। उन्होंने अंदर में ये हॉलो सेक्शन छोड़ा हुआ है, ये मिस्त्री छोड़ते हैं शटरिंग लगाते समय ताकि वो सामान भेज सके। देखिए ऊपर एक आदमी इधर तानने वाला है, वो खींच रहा है, और दूसरा भेज रहा है, ये सीधा कर दिया उन्होंने। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर जाएंगे, दोनों मिलके ऊपर भेजेंगे। ऊपर भी आदमी है जो कि इसको खींच लेगा। तो ये देखिए ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर चला गया, लगभग आधा तक जा चुका है ये आदमी। देखिए ये 2 आदमी, एक तो पहले से खींच रहा है, अब दूसरा भी इसकी हेल्प करेगा और वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह भी सामान अंदर या बाहर, जैसा आपका लोकेशन हो या मिस्त्री को जैसा सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई ऊपर सामान भेजा जाता है। या नीचे हॉलो सेक्शन बनाया है उन्होंने। तो ये था सामान कैसे भेजते हैं। अब आते हैं रिंग बीम पे, क्योंकि हम रिंग बीम को भी थोड़ा शटरिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह सर्कुलर ये बनता है, और नीचे हम लोगों ने रॉड, आप चाहे तो बीट की जगह ब्रेस में भी रॉड दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये देखिए ये हम लोग रॉड से ही करते हैं, क्योंकि सर्कुलर आपका बीट से नहीं आ पाता है, इसलिए सर्कुलर हम रॉड से ही करते हैं। ये 20 या 16 mm का रॉड रहता है, जनरली 16 mm ही यूज करते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, आपको याद होगा पिछले वीडियो में ये हमने सर्कल किया था एक ब्रेस से, एक 3 कॉलम का। तो ये हमारा इतना 1-2 कॉलम हमें मिनिमम चाहिए, उसका डिस्टेंस हम यहाँ सर्कुलर उसी शेप में एक बना लेंगे, और उसका नाप से हम बाकी सभी बना लेंगे। शटरिंग हमें सेम जितना हमें कास्टिंग करना है उतना ही बनाना है। तो ये इसी तरह से सर्कुलर हम बनाएंगे। तो देखिए जो शेप यहाँ है आपको सेम ऊपर भी यही शेप मिलेगा।
तो ये इसका सेंटर लाइन है और बाकी दोनों इनर और आउटर। तो ये देखिए इसी तरह हमने माप कर आगे इधर सर्कल जहाँ पर है कॉलम वहाँ पर हमने गोल कर दिया है वो, और इस तरह कटिंग किया है। एक करने के बाद उसी के माप की हम बाकी सभी कर लेंगे और उसके बाद रॉड बांध कर और उसके ऊपर हम भेज देंगे और फिर वहाँ अटैच कर दिया जाएगा। तो इस तरह किया जाता है ब्रेस बीम और रिंग बीम का शटरिंग साइड पर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए ये सभी रॉड लगा हुआ है जो कि बाद में शटरिंग कटिंग करने के बाद उसमें अटैच बाइंडिंग वायर से किया जाता है और फिर ऊपर 5 बाई 5 भेजा जाता है और ऊपर सभी सेटल कर देते हैं यानी बैठा देते हैं। तो ये सभी रॉड हैं जो कि आपको 2 काम आएगा। एक तो आपका ऊपर जो रॉड बनेगा रिंग बीम उसमें, और दूसरा उसका शटरिंग के बॉटम में भी ये यूज होता है। देख सकते हैं आप ये 20 mm का रॉड है, मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ। ये सभी 20 mm का ही है जो कि रिंग बीम के लिए है। और ये देखिए ये अभी ऐसी रॉड शटरिंग ऐसे नीचे बनाकर रखा गया है, बाइंडिंग वायर से बांधकर 2 होल करके उसमें रॉड में बांधा हुआ है आपको ऊपर से, और दोनों पोर्शन दिख रहा होगा। मैं आपको शटरिंग दिखाने का, और ये गोल करने के लिए हम कट करते हैं 2 तरफ से, ये देखिए। और फिर ये सर्कल होता है, एक ही से नहीं होता, दोनों में आप देख सकते हैं कटिंग है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको इस हरा भरा पहाड़ के छोड़कर जाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका रिइंफोर्समेंट ब्रेस बीम और रिंग बीम का बताया था और इसमें शटरिंग बताया साइड पर हम कैसे करते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।